अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को और आज का टॉपिक है ऑक्टल नंबर सिस्टम। मैं हर एक नंबर सिस्टम पे अलग से ही वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बुक में कुछ यूं करके लिखा गया है कि पहले डेफिनेशन आती है जो कि आपने याद करनी है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर दो तरह की कन्वर्जन बताई गई है, यानी कि ऑक्टल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। हम ये भी पढ़ लेंगे कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट पेज पे बताया गया कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है या ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब बुक में ना इसको बिखेर के पढ़ाया गया अलग अलग तरीके से, तो मैं इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको 10 मिनट के लेक्चर में सारा ऑक्टल नंबर सिस्टम समझ आ जाए। लेक्चर अगर हल्का सा लेंथी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा हम रील्स देखने में भी तो टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जल्दी से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे हमने पहले पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो भाई साहब हैं उनकी बेस क्या होती है जी, 10 होती है। तो उनकी रेंज क्या होगी, 0 से 9 तक। तो हमें ये बेसिक चीज़ें याद रखनी हैं ताकि जब MCQs आएँ, शॉर्ट क्वेश्चन आएँ, तो ये बुलेट्स पॉइंट हमारे ब्रेन में रह जाएँ और हम याद रखें। शुरू करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसकी जो बेस है वो 8 होगी। ये 0 से 7 तक जाता है। ये एक सिस्टम था जो एब्सोल्यूट हो चुका है। एब्सोल्यूट मतलब एक ज़माने में इनमें इस्तेमाल किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर के अंदर, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुके हैं। अब इसको समझना कैसे है कि इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल हमारे पास डिजिट्स कितने होते थे, 10। 0 से 9 तक 10 डिजिट्स बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 डिजिट्स हैं। वो जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तब डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बता दूं, 8 डिजिट्स का मतलब 2 की पावर 3। ऑफ कोर्स ना। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट्स, ये मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, 3 डिजिट्स, अगर 3 डिजिट्स हों तो वो हम बाइनरी में लिख सकते हैं कि ये हम ऑक्टल को शो कर रहे हैं। सर कुछ समझ नहीं आया, इंशाल्लाह अभी समझ आएगा थोड़ी देर में। अभी शुरू से शुरू करते हैं। बेस क्या होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम की, 8। रेंज क्या होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम की, 0 से 7, यानी 8 नंबर इसमें नहीं आता। अगर कोई पर्सन आपसे आके कहे कि मुझे बताओ 156, तो आप कहिएगा ये ऑक्टल नंबर है। फिर वो आगे कहे 759, आप कहेंगे ये ऑक्टल नंबर है। फिर वो ये कह दे कि 890, सॉरी 759 भी ऑक्टल नंबर नहीं है। अगर वो लिख दे 752, आप कहेंगे ये ऑक्टल नंबर है। अब समझिएगा जो मैं कहने लगा हूँ। अगर वो कह दे 890, तो आप कहेंगे ये ऑक्टल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि 9 और 8 0 और 7 की रेंज में नहीं आते। समझ रहे हैं ना बात को। अगर कोई लिख दे कि बताओ भाई 100, आप कहेंगे ये ऑक्टल है। फिर वो ये कह दे कि 108, आप कहेंगे ये ऑक्टल नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 भाई साहब जो हैं वो हमारी रेंज में नहीं आते। हमारी रेंज 0 से 7 है। सो आई थिंक सो कि आप समझ गए हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि सारे डिजिट्स जो हैं, 3 डिजिट का नंबर हो सकता है मैक्सिमम। वो जो नंबर है उस तीनों डिजिट का, यानी 1, 5, 6, इन तीनों डिजिट में कोई भी डिजिट इस ब्रैकेट से बाहर तो नहीं है। अगर है तो वो ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता। आई थिंक आइडिया हो गया होगा। ओके। अब जो टॉपिक है कि डेसिमल को ऑक्टल बनाएं, बहुत ही ईजी है, क्योंकि डेसिमल को जब भी डेसिमल को कन्वर्ट करना है ना किसी के भी अंदर, जैसे हमने बाइनरी में भी किया था, तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल वैल्यू को टेक करेंगे, जो भी वैल्यू हमें दी गई है, और जिस वैल्यू के अंदर आपने जाना है, यानी बेस 10 से बेस 8 में आपने जाना है। जो मैं बातें करूंगा ना, आपने बस ये छोटे छोटे पॉइंट माइंड में रख लेने, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जब भी बेस 10 से जिस बेस में जाना है, जैसे बेस 2 में गए थे पिछली दफ़ा, तो किससे एलसीएम लिया था, 2 से। अब बेस 10 से बेस 8 में जाना है तो 8 से एलसीएम ले लेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल। या और आगे मेथड वही है। 8 10 द 80, कितने बचे जी 3 बचे। ओके। 8 1 द 8, 10 में से 8 गए, कितने बचे जी 2 बचे। ओके, आगे का खेल खत्म। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, हमने ये बात डिस्कस की थी। अच्छा, बुक में कई दफ़ा क्या होता है कि वो इससे भी आगे एक स्टेप कर देता है, यानी कि 8 0 का 0, 1 में से 0 गया, क्या बचा 1। तो ये स्टेप मैं अक्सर नहीं करता, क्योंकि आंसर वही बनेगा। लेफ्ट साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप इस वे में आंसर लिखें तो भी, अगर आप ऐसे आंसर लिखें तो भी, आंसर है 1 2 3, 1 2 3। समझ आया? आई होप सो के समझ आया। मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने वैल्यू पकड़ी, देखा कि डेसिमल में नंबर है, इसको लेकर जाना है। किस में लेकर जाना है, 8 में। तो 8 से एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते वक्त हमने कब तक सॉल्व करना है, जब तक 8 से छोटी वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे ही 8 से छोटी वैल्यू आई, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया और हमारा आंसर आ चुका है। और हमारा आंसर लिखने का वे क्या है, हम इस वे से इस तरफ लिखेंगे 1 2 3 जितने भी नंबर बनते हैं, और बेस 8, दैट इज़ द फाइनल आंसर। आई थिंक सो कि ये समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। अब उल्ट करते हैं। बेस 8 को बेस 10 बनाना है। अब ये याद रखिएगा जो बात अब मैं करने लगा, जब भी किसी भी डेसिमल नंबर की बेस, किसी भी बेस को 10 में लेकर आना है, चाहे बेस 2 है, चाहे बेस 8 है, चाहे बेस 16 है, चाहे कुछ भी बेस है, अगर आप उसे 10 में लेकर आ रहे हैं तो मेथड हमेशा यही रहेगा जो मैं बताने लगा हूँ। और ये बहुत ईजी है लिटरली। आपने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है इसी की बेस से, यानी कि 5 को भी
और 7 को भी। इनको मल्टीप्लाई किससे कर देना है? इसी की बेस से। इसकी बेस क्या है? 8। ठीक है। स्टेप 1 क्या है? जब भी हमने डेसिमल में जाना है किसी भी नंबर के, तो हमने हर एक वैल्यू को, हर एक डिजिट को उसी की बेस से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। बेस 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बीच में सबके क्या लगा देना है? प्लस। पहला स्टेप क्या है? सबको मल्टीप्लाई। दूसरा स्टेप क्या है? बीच में प्लस। तीसरा स्टेप क्या है? राइट साइड से 8 की पावर लगानी शुरू कर देनी है, 0, 1 एंड 2। अगर बेस 2 होती तो हम हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर बेस 16 होती तो हम हर वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई करते। आगे मेथड वही है, मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में प्लस और राइट साइड से पावर लगानी शुरू कर दी। होपफुली समझ आ रहा है या? ओके, सॉल्व करते हैं। 1, 8 की पावर 2, 8 8 द 64। ये जो प्लस भाई साहब है ये आगे थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, 5 इंटू 8 की पावर 1 क्या होगा? 8। अब ये वाले भाई साहब आगे 8 और प्लस 7। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है? 1। तो इसलिए किसी भी 8 की पावर 0 आगे आ गया 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। 64 1 द 64, 8 5 द 40 प्लस 7 1 द 7। चले अब इन्हें ऐड कर दीजिए। तो 60 और 40 100, 100, 7 और 4 11, यानी 111 मेरे ख्याल से आंसर बनेगा। और अब इसकी बेस क्या हो चुकी है? 10। आई थिंक आप समझ पाए हैं। या मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। मैं ये कह रहा हूँ, हमने जब भी किसी को बेस 10 में लेकर जाना है, जब भी किसी को बेस 10 में लेकर जाना है, तो उसके हर डिजिट को उसी की बेस से मल्टीप्लाई कर देना। हर दफ़ा यही मेथड रहेगा, चाहे बेस 2 से बेस 10 में जा रहे हैं, 8 से जा रहे हैं, 16 से जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? हर वैल्यू को उसी की बेस से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस और राइट साइड से पावर लगानी शुरू कर दें। उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन, जब एडिशन करके आंसर आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा फाइनल आंसर जो आया है वो है 1 1 1 और इसकी बेस क्या हो चुकी है? 10। अब बुक में जो ऑक्टल नंबर सिस्टम के पैराग्राफ के नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताई गई है, हम उसको डिस्कस करते हैं कि अगर हमें ऑक्टल को बाइनरी में ले जाना है या बाइनरी को ऑक्टल में लेकर आना है तो फिर हम वो कैसे करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स, इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी ज़्यादा। हम यहाँ पे समझने लगे हैं कि हम 3 डिजिट की बात स्टार्ट पे कर रहे थे, उसका मतलब क्या था। देखें, जब हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, सो वी नो दैट कि बाइनरी में क्या होता है कि 0 और 1 के फॉर्मेट में वैल्यू को लिखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बाइनरी को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी की वैल्यूज़ किस फॉर्म में लिखी हैं? 0 और 1 की फॉर्म में। कैसे करेंगे? बहुत मज़ा आएगा, ईजी भी बहुत है। पर पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो बुक में भी बनी हुई है, लेकिन उसने जिस तरीके से लिखी है बुक में, आई डोंट लाइक इट, क्योंकि उससे आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। आप टेबल बनाना खुद से नहीं सीख पाएंगे। एंड आई वॉन्ट यू टू बिकम अ जीनियस पर्सन, या और वो बहुत आसानी से बना जा सकता है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। देखिए, मैं आपको ना इस तरीके से समझाता हूँ, ज़रा गौर करिएगा। इमेजिन कीजिए, ऊपर सबसे ऊपर वैल्यू के जाते हैं 1, राइट साइड से वैल्यू लिखनी शुरू करते हैं, गेट बनाते हैं 1, 1 का डबल क्या हो गया जी? 2, 2 का डबल क्या हो गया जी? 4। आपने ये गेट बना दिए। अब ये गेट्स का क्या मतलब है? इंशाल्लाह फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। जब इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनते हैं वहाँ पे गेट्स लगाए जाते हैं। ये 0 1 का मतलब है, 0 का मतलब है गेट ऑफ है और 1 का मतलब है गेट ऑन है। सर क्या थ्योरी बता रहे हैं आप? अभी समझ आएगी, डोंट वरी। अब फॉर एग्जांपल मुझे वो ये कह देता है कि आप बताओ, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि 1 वैल्यू आपने लिखनी है 3 डिजिट में, तो 1 वैल्यू क्या होगी? तो आपने क्या करना है कि 1 के नीचे, जो 1 के नीचे का एरिया है, जो 1 के नीचे का एरिया है, मैं इसको थोड़ा रेड कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस हो। हम 1 लिखना चाहते हैं 3 डिजिट में, बाइनरी में लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो किस फॉर्म में लिखेंगे जी? 1 के नीचे 1 लगा देंगे और बाकी गेट्स को 0 कर देंगे। ये ऐसे समझ लो कि एक बॉक्स है और बाहर 3 नंबर खड़े हैं, ठीक है? 1 भी खड़ा है, 2 भी खड़ा है और 4 भी खड़ा है। मुझे जो वैल्यू होगी ना, मैं उनके कम्बिनेशन से बनाऊंगा। और मेरी रेंज क्या है? 0 से 7। हम जानते हैं कि ऑक्टल की रेंज क्या होती है? 0 से 7। तो हमने 7 मैक्सिमम वैल्यू तक बनने देनी है। अब ऐसे ही मैं और एग्जांपल दूंगा तो आपको इंशाल्लाह और अच्छे से समझ आएगी। जैसे मैं 2 की बात करता हूँ, वो मुझे कहता है 2 3 4 5 6 7, सारी वैल्यूज़ बना कर दो। चलिए हम सारी वैल्यूज़ ही बनाते हैं ताकि हमें टेबल बनाना ज़ुबानी आ जाए, हमें बुक से याद ना करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को याद करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो जीनियस लोग बनो यार। हमें वो ना हो कि रट्टा लगाना पड़ रहा है कि यार ये क्या है वो क्या है। नहीं, रट्टा नहीं लगाना। हम इतने जीनियस है कि हम टेबल खुद बनाना जानते हैं और बना सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ऐसे ही वो ये कह देते हैं कि 2 का बाइनरी बताओ। 2 एक ऑक्टल नंबर है, बताओ इसका बाइनरी क्या होगा? तो हमारे लिए बहुत ईजी, हमने देखना है 1 2 4। तो कैसे बनेगा? ब्रेन में मैं सोचूंगा कि 2 का जो गेट है ना उसे ओपन कर दो और बाकियों को ऑफ कर दो। अब 2 नंबर अंदर आ गया, बाकी चले गए। तो बाइनरी में कैसे लिखा? 0 1 0। वैसे ही वो कहता है 3 का बताओ, मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम, 2 को भी अंदर बुला लो और 1 को भी अंदर बुला लो। 2 + 1 बिकम्स 3
और बाकियों को ऑफ कर दो। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा यह आस्ता आस्ता आएगा, डोंट वरी। वैसे ही वो कहता है कि बाहर 3 नंबर खड़े हैं 1, 2 और 4, मुझे 4 नंबर बताओ उसका बाइनरी क्या बनता है। मैं कहूँगा 4 को अंदर बुलाओ, 4 बाई 7 और बाकियों को ऑफ कर दो। तो 4 का बाइनरी क्या हो गया 1 0 0। ब्रेन में हमने कैसे याद रखना है 1 2 4, तो 4 का बाइनरी क्या होगा 1 0 0, 1 2 4 1 2 4 ऐसे ही याद रखना है। और 1 का बाइनरी क्या होगा 1 नंबर का 0 0 1, 2 का बाइनरी क्या होगा 0 1 0, 6 का क्या होगा 4 और 2 ऑन हो जाएंगे यानी 1 और 1, 4 और 2 ऑन हो गए और 1 क्या हो गया 0, सो 1 1 0। 5 का क्या होगा 4 और 1 ऑन हो जाएंगे, 4 और 1 5 और 2 जो है वो ऑफ हो जाएगा यानी 1 0 1। 6 का क्या होगा अभी हमने बात की, 6 का 4 और 2 ऑन हो जाएंगे, 1 ऑफ हो जाएगा। 7 में क्या होगा सारे ऑन हो जाएंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो फिर 0 का क्या होगा 0 की दफ़ा सारे 0 हो जाएंगे, सारे गेट ऑफ कर देंगे। जब सारे गेट्स ऑफ होंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। पहला गेट ऑन होगा तो 1, दूसरा गेट ऑन होगा तो 2, पहला और दूसरा गेट ऑन होगा यानी 1 1, तो वैल्यू क्या बनेगी 3 और उनके साथ लगा होगा 0 0 1 1। 4 के लिए क्या होगा लास्ट गेट 1 2 4, 4 ऑन होगा 1, बाकी क्या होंगे 0। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है, मैंने बोर किया आई नो दैट, लेकिन ये ऐसे ही समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। और कई दफ़ा क्या होता है कि टीचर, कई दफ़ा स्टूडेंट भी कह देते हैं यार याद कर लेते हैं टेबल, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, अब याद कर लीजिए। लेकिन मेरा मकसद था कि अब मैं आपको सिखा दूं कि टेबल बनता कैसे है, क्योंकि आगे हेक्साडेसिमल का भी आएगा, वो भी हम बनाना सीखेंगे। ओके, एग्जाम्पल बुक पे जो दी गई है पहले उसकी बात करते हैं कि अगर बाइनरी नंबर हो तो उसको ऑक्टल में कैसे करें। सो एज वी नो दैट वी आर जीनियस पीपल, कि ऑक्टल में जो वैल्यू होती है वो 3 डिजिट की होती है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इनके ग्रुप्स बनाते हैं, 3 डिजिट के ग्रुप। पहला ग्रुप हो गया 1 0 1, दूसरा ग्रुप हो गया 1 0 1, सॉरी 1 1 0 1 0 1 और थर्ड ग्रुप हो गया 0 1। अब आप एक एक करके इनको कन्वर्ट कर लीजिए, देखिएगा गौर से। कन्वर्ट 1 1 0 इंटू ऑक्टल, और आपने पेपर में भी ऐसे ही लिखना है अलग अलग, कन्वर्ट 1 1 0 इंटू ऑक्टल। अब आपने कैसे सोचना है, अगर मुझे कोई कहे कि ज़ुबानी बताओ तो मैं कहूँगा ये गेट लगे हैं 1 2 और 4, तो 4 और 2 क्या हो गए 6 और ये 0 है, तो 6 आंसर है इसका। अब बेशक आप टेबल से देख लीजिए कि 1 1 0 कहाँ आता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर आ गया 6। अब आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा था कि खुद से बनाना सीखते हैं यार। उसके बाद दूसरा ग्रुप है कन्वर्ट 1 0 1 इंटू ऑक्टल। ओके, अब ज़रा आप एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर लीजिए बेशक वीडियो, यहाँ सोचिए कि 1 0 1 यानी कि 4 और 1 ऑन है, बीच वाला गेट ऑफ है, तो 4 और 1 क्या बन गए 5, या जीनियस। ओके, आगे चलते हैं। 0 1 1 फिर हम वैसे ही लिखेंगे कन्वर्ट, मैं थोड़ा रफ सा लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी में, 0 1 1 इंटू ऑक्टल। ओके, अब हमने क्या देखा, पहला गेट ऑफ है 4 ऑफ है, 2 और 1 ऑन है, तो 2 और 1 क्या बन गए 3, या एंड दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। हम कहेंगे कि इसका इक्वल आंसर बनता है, अगर इसको सीधा लिखा जाए, अगर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाए तो इसकी बेस क्या है, गौर से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। एंड पे आंसर ऐसे ही लिखना है, इसकी बेस है बाइनरी यानी 2। हमने इसको कन्वर्ट किस में किया है, यही समझना है एक एक करके। हमने इसको कन्वर्ट किया बेस 8 में, तो आंसर कैसे लिखेंगे, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। हम ग्रुप के हिसाब से लिखेंगे। पहले ग्रुप का जो आंसर आया था 1 1 0 का आंसर क्या आया था जी 6 6, दूसरे ग्रुप का आंसर क्या आया था जी 5 5, और तीसरे ग्रुप का आंसर क्या है जी 3 3। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर 653। एंड आई होप सो कि आपको बात पूरी तरह समझ आ रही है, कोई डाउट नहीं हो रहा है। एंड 653 इज़ इन द रेंज ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर 0 से 7 की ब्रैकेट से बाहर नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, ठीक है। अब जो बुक में नहीं भी मेरे ख्याल से बताया गया, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऑक्टल में नंबर मिला हो और उसे बाइनरी में करना हो तो वो कैसे करेंगे। सेम मेथड है, या आपने टेंशन में नहीं आना कि यार ये कैसे करेंगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि आपके काम आ जाए थोड़ा सा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, खुद से कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे आसान सा कोई नंबर ले लेते हैं 256 ले लेते हैं। चलिए, इसकी बेस क्या है जी 8, क्योंकि तीनों नंबर 7 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, बीच में आ रहे हैं, तो 0 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमने इसको लिखना किस में है, इंटू बाइनरी, यानी इसकी बेस 2 में इसका आंसर लिखना है, तो थोड़ा सा लेंथी आएगा, ज़रा देख लेते हैं क्या आंसर आता है। करने का प्रोसेस फिर वही है, आपने अलग अलग लिख लेना है, 4 2 इंटू बाइनरी, ठीक है। अब जी 2 को बाइनरी में कैसे लिखें, टेबल तो पहले ही पता है हमें, 1 2 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का गेट ऑफ, 2 का गेट ऑन और 0 का गेट ऑफ, 1 2 4, देखो वही है। 2 का बाइनरी क्या बनता है 0 1 0। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई होप सो कि आप समझ रहे हैं। ठीक वैसे ही 4 5
इंटू बाइनरी, क्योंकि हमने हर डिजिट को अलग अलग करना है, मैंने पहले बोला बार बार, वरना नंबर डिडक्ट होंगे पेपर में। या 2 के लिए अलग से, 5 के लिए अलग से। तो 5 के लिए क्या करना होगा, 4 और 1 5, यानी 4 का भी गेट ऑन, 1 का भी गेट ऑन और 2 का गेट ऑफ। 5 का आंसर देखो 101। या नाउ यू आर गेटिंग इट, आई होप सो। ओके, 4 6 रह गया, 4 6 इंटू बाइनरी लास्ट वैल्यू। तो 6 का क्या करेंगे, 4 और 2 6 इकट्ठे पड़े हैं, तो 4 और 2 6 और 1 का 0 गेट। देखो 6 का आंसर यही है 110। तो मुझे टेबल नहीं देखना पड़ रहा, क्योंकि हम यही तो सीख रहे हैं कि हमें पहले ही जुबानी आ जाए कि किसी भी वैल्यू को बाइनरी में कैसे लिखना है और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे लिखना है। अब इसका फाइनल आंसर आ गया, तो 2 की जगह इसका कोड क्या आएगा 010, 5 की जगह 101 और 6 की जगह 110। दैट्स इट। यहाँ हमने सारा समझ लिया। होप्स हो कि मैंने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर दी है और आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी होपफुल हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट आ रही है, ये बात थोड़ी जल्दी गुजर गई, ये समझ नहीं आया। अगर कहीं डाउट हो ना तो वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा देख सकते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग हो जाती है जो हमने सीखा होता है। शॉर्ट में ये 8 बेस रखने वाला एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है दुनिया में, जिसकी रेंज 0 से 7 है। क्योंकि 8 डिजिट है तो 2 की पावर 3 डिजिट हमें बताते हैं कि 3 डिजिट अगर बाइनरी में लिखेंगे, 3 गेट का यूज़ करेंगे तो वो हमारा टेबल तैयार हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं 0 से 7 की रेंज रेडी हो गई है। फिर हमने डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल सीखा, जो कि बहुत ईजी है। और अब ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल सीखा, या जो कि मुझे ये भी बहुत ईजी लगता है। सिर्फ प्रैक्टिस की खेल है, सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का है। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर दैन यू आर ग्रूमिंग योर स्किल्स ऑफ कन्वर्जन। तो ये बेटर यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।